नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश गोडविंदे स्वागत करता हूं हमारे एनजी इलेक्ट्रिकल्स चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वोल्टेज एंड करंट क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि वोल्टेज क्या होता है। दोस्तों, वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं हम। और वोल्टेज को इलेक्ट्रिकल टेंशन भी बोला जाता है। दोस्तों, जो वोल्टेज और करंट है वो पावर स्टेशन में बनता है, मतलब जहाँ पे हमारा पावर जनरेट होता है। पावर जहाँ पे जनरेट होता है वहाँ पे हमारा वोल्टेज और करंट भी बनता है। तो दोस्तों, जो पावर स्टेशन है वहाँ पे हमारे बिजली बनती है। तो वहाँ पे क्या बनता है, हमारा वोल्टेज बनता है कि करंट बनता है। तो दोस्तों, जहाँ पावर स्टेशन है वहाँ पे हमारा वोल्टेज बनता है, करंट हमारा नहीं बनता। दोस्तों, अब हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि वोल्टेज क्या होता है और करंट क्या होता है। तो दोस्तों, समझ लो एक पानी की टंकी है, मतलब एक इधर ऊपर टंकी है और एक उसके नीचे टंकी है, मतलब दो पानी की टंकी है। यहाँ के जो ऊपर की टंकी है वहाँ पे एक नल जोड़ा गया है और उसमें ये पहले टंकी में पानी भरा है। तो दोस्तों, हमने ये टंकी पानी में पूरा भर के रखा है। तो दोस्तों, ये नीचे वाली टंकी है और पानी कब तक भरता रहेगा इसमें, जब ऊपर वाले टंकी में पानी का प्रेशर लगता रहेगा। जैसे ही पानी ख़त्म होगा वहाँ पानी गिरना बंद हो जाएगा, मतलब उस पे पानी का प्रेशर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, वैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी होता है वोल्टेज और करंट के बारे में। तो दोस्तों, वैसे ही समझ लो। दोस्तों, समझ लो हमारी एक बैटरी है, ठीक है। तो दोस्तों, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है निगेटिव टर्मिनल। तो दोस्तों, जहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव की बात आती है ना, वहाँ पे हमारा डीसी सप्लाई होता है। तो आपको पता है डीसी सप्लाई में वोल्टेज और करंट तो होता ही है। समझ लो हमने जो बैटरी देखी वो 12 वोल्ट की है। दोस्तों, मान लो कि हमारे एक मतलब वो 150 AH की बैटरी है। समझ लो वो फुल चार्ज है। अब वो फुल चार्ज होने के बाद क्या बिहेव करेगी बैटरी, जब हमने उनको लोड पे कनेक्ट किया, मतलब हमने इस पे लोड कनेक्ट किया और उसका निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ वो लोड पे कनेक्ट किया। तो दोस्तों, इसमें करंट तो पहले से ही है। जैसे ही इसका वोल्टेज फुल होता है तो चार्ज इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों, चार्ज इकट्ठा होने के बाद हमारा जो करंट होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो हो जाता है। और वो करंट जो फ्लो करवाता है वो होता है हमारा वोल्टेज, मतलब हमने चार्ज किया, मतलब हमने वोल्टेज इकट्ठा किया है। जैसे ही वो चार्ज ख़त्म हो जाएगा, मतलब बैटरी का वोल्टेज कम होता जाएगा, वैसे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि वोल्टेज आखिर में क्या होता है। तो दोस्तों, वोल्टेज जो होता है वो हमारे करंट फ्लो करने में मदद करता है। वोल्टेज एक तरह का दोस्तों प्रेशर है। तो हमारे वोल्टेज का काम होता है कि हमारे करंट को धक्का लगाना और उसको फ्लो करवाना। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा वोल्टेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या करंट। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, समझ लो कि हमको एक इलेक्ट्रिकल, मतलब कभी कभी इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। मतलब हमारी जो बॉडी है वो बॉडी हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट के बीच में आती है और हमें शॉक लगता है। तो हमारे बॉडी में क्या लगता है, करंट लगता है कि वोल्टेज लगता है। तो दोस्तों, समझ लो कि हमारे बॉडी से करंट पास होगा तभी हमको शॉक लगेगा। लेकिन दोस्तों, वो करंट कब पास होगा, जब हमारा, मतलब जब इसके अंदर वोल्टेज का प्रेशर रहेगा तभी। वोल्टेज का प्रेशर जीरो रहेगा, मतलब हमने कभी न्यूट्रल में हाथ लगाया है तो न्यूट्रल का वोल्टेज जीरो रहता है, तो तभी हमें शॉक नहीं लगता। लेकिन हमें फेज़ में 230 वोल्ट में हाथ लगा कभी तो हमें शॉक लगता है। मतलब दोस्तों, वहाँ पे 230 वोल्ट का प्रेशर रहता है। और जो डीसी रहता है 12 वोल्ट वगैरह, वहाँ पे हमें
और मतलब वोल्टेज ज़्यादा नहीं, इसलिए हमें शॉक नहीं लगता। और जब भी वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो हमारे बॉडी में से उतना करंट पास होता है और हमें शॉक लगता है। दोस्तों रेलवे में 25 kV का वोल्टेज रहता है और उससे मतलब वो ज़्यादा ही रहता है, इसलिए रेलवे में कभी हाथ भी लगाए, हाथ टच होने से पहले ही हमें करंट खींचता है और हमारे बॉडी से करंट पास होके वो मतलब वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब दोस्तों हमने क्या सीखा अभी कि जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, मतलब वोल्टेज का प्रेशर रहेगा, तभी बॉडी के अंदर से करंट पास होगा। मतलब किसी भी इक्विपमेंट के अंदर से करंट तभी पास होगा जब भी वोल्टेज का प्रेशर रहेगा। दोस्तों अभी हमने मतलब इलेक्ट्रिकल करंट कैसे फ्लो होगा देखा। तो दोस्तों कोई मतलब एक वायर रहेगी, वायर के अंदर से करंट कब पास होगा, तो जब भी हमारा वोल्टेज का कोई तो प्रेशर रहेगा, इधर कोई तो सोर्स वोल्टेज का कनेक्ट किया रहेगा, तभी वायर से करंट भी पास हो जाएगा। तो दोस्तों घर का कोई भी इक्विपमेंट हो, जैसे कि समझ लो हमारा फ़ैन है, जब हमारे घर में वोल्टेज कम रहेगा तो लोग बोलते हैं ना कि आज लाइट डिम है, मतलब हमारा फ़ैन 230 वोल्ट के मतलब 230 वोल्ट पूरा आया नहीं रहेगा। तब भी मतलब वोल्टेज कम होता है, तभी हमारा फ़ैन का स्पीड भी कम होता है, मतलब हमारे वोल्टेज का प्रेशर कम रहता है। तो दोस्तों कभी समझ लो कि हमारी लाइट भी चली गई, मतलब हमारा जो वोल्टेज होता है वो ज़ीरो हो जाता है, मतलब तभी हमारा करंट है वो वहीं पे रुक जाता है। जब वो 0 वोल्ट रहेगा तब करंट हमारा फ्लो नहीं होगा और मतलब हमारा इक्विपमेंट चलेगा नहीं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि करंट क्या होता है। करंट तो दोस्तों समझ लो कि हमारा एक वायर है और वायर पे या जो चार्ज इकट्ठा हुए हैं उस इलेक्ट्रिकल चार्ज को फ्लो करना जरूरी है। तो उस वायर को कितने इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो होता है दोस्तों करंट। मतलब कितना करंट पास होता है, उसमें से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं करंट। और हम सिटी नहीं तो क्लैम्प मीटर उससे मेजर करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज कभी फ्लो होगा, जब इसमें वोल्टेज का प्रेशर रहेगा तभी। दोस्तों करंट हमारा ऑलवेज फ्लो होता है मतलब कैसा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होता है। जैसे कि अभी देखा हमने एग्जांपल के तरीके से देखा, जो टैंक का एग्जांपल लिया, मतलब जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा वहाँ से कम प्रेशर में हमारा वोल्टेज कभी भी मतलब करंट कभी भी फ्लो होता है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि करंट का एसआई यूनिट क्या है। तो दोस्तों करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर। मतलब दोस्तों हम कभी मेजर करते हैं क्लैम्प मीटर से कि हमारे वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम वो एम्पियर में मतलब गिनते हैं, उसका करंट का यूनिट है एम्पियर। दोस्तों अब हम देखते हैं कि पावर क्या होता है। तो दोस्तों पावर का यूनिट होता है वैट। P इज इक्वल टू पावर, उसका यूनिट होता है वैट। तो दोस्तों पावर क्या होती है, तो दोस्तों समझ लो कि हमारी एक मोटर है, तो हमारे मोटर में कितने वैट की है और हम कैसे पता चलता मतलब कैसे पता चलेगा हमें। समझ लो हमारी मोटर 2 एम्पियर का करंट ले रही है और हमारा जो वोल्टेज होता है सिंगल फेज का वो होता है 230 वोल्ट। मतलब हमारी जो मोटर है ना वो कितने पावर की है, कितने वैट की है। P इज इक्वल टू वी इंटू आई, 230 इंटू 2 460 वैट की हमारी मोटर है। तो हम ए फार्मूले से वैट मतलब पावर निकाल सकते हैं।
और दोस्तों एक बात और है कि जब भी हमारा 3 फेज़ का वोल्टेज रहता है तो हम पावर्स को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। मतलब क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू √3। और ये √3 की वैल्यू होती है दोस्तों, उसको हम मतलब डायरेक्टली 1.732 से मतलब लेते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि पावर क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बारे में देखा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।